कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जिनके बारे में हम इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता की, और इसका जो छठा अध्याय है वो हम प्रारंभ कर चुके थे, जिसके 9 श्लोकों का वर्णन हम आपसे जान चुके हैं। श्री कृष्ण जो है अर्जुन गीता का उपदेश दे रहे हैं, और पहले जो 6 अध्याय हैं उनमें बात हो रही है कर्म की, कि किस तरह से कर्म प्रधान है और एक इंसान का कर्म ही उसको आगे लेकर जाता है। ये सारी बातें आप हमें बता रही थी। तो आज हम बढ़ेंगे इसके 10वें श्लोक की तरफ और आपसे जानना चाहेंगे कि इसका 10वां श्लोक क्या कहता है। जी, 10वें श्लोक से कुछ श्लोकों तक ध्यान योग का वर्णन किया गया है। तो इससे बताते हैं जो योगी पुरुष है वो कैसे ध्यान लगाते हैं, तो उसकी पूरी विधि बताई गई है, कैसे आसन होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किस विधि से उसको ध्यान करना चाहिए। तो योगी पुरुष को 10वां श्लोक कहता है कि योगी पुरुष को निर्जन स्थान में एकांत वास करते हुए चित्त और देह को संयत कर, लौकिक अभिलाषा रहित होकर एवं विषयों को अस्वीकार कर मन को सर्वदा समाधि युक्त करना चाहिए। तो योग आरूढ़ व्यक्ति के लक्षण बतलाकर 23 श्लोकों में इसके साधन का उपदेश दे रहे हैं। योग साधक निष्काम भगवत अर्पित कर्म योग का अवलंबन कर भोग्य विषयों से मन को हटाकर उसे भगवान की चिंता में समाधिस्थ करेंगे। वे निर्जन स्थान में चित्त को संयमित कर योग के प्रतिकूल कार्यों को त्याग कर दृढ़ वैराग्य के साथ निष्क्रिय होकर साधन करेंगे। फिर 11वें और 12वें श्लोक में आसन का विवरण दे रहे हैं कि आसन किस तरह का होना चाहिए। तो बता रहे योग का जो इच्छुक मनुष्य है वो पवित्र आसन में कुशा के ऊपर मृगशाला, मतलब एक कुश का आसन आता है, जो कुशा होती है कुश, और एक उसके ऊपर मृगशाला मतलब कोई एक ऊनी आसन ले सकते हैं, और उसके ऊपर एक कोमल वस्त्र, एक सूती वस्त्र बिछाकर एक आसन को बनाए जो अधिक ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और उसके स्थिर आसन को भूमि पर स्थापित करके उस आसन के ऊपर बैठकर मन को एकाग्रचित कर इंद्रियों और उनके कार्यों को संयत करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह योगाभ्यास करे। तो आसन स्थिर और सुखकर होने से ही साधन भजन में सहायता मिलती है। स्वास्तिक तरह का आसन होता है, मयूर, गरुड़, पद्म आदि 66 प्रकार के आसनों का संदेश मिलता है। यदि कोई शंका करे कि मानस स्मरण के विषय में स्थूल शरीरगत आसन की क्या आवश्यकता है, तो वेदांत सूत्र में इसका उत्तर ये है कि आसीन संभवात अर्थात स्थिर आसन लगाकर श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। आसन के बिना चित्त एकाग्र नहीं होता। चलते फिरते सोते खड़े रहते समय चित्त विचलित रहता है। उसी स्थिति में चित्त को एकाग्र करना संभव नहीं है। इसलिए हम इधर उधर चलते फिरते उठते बैठते करते हैं तो चित्त थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो एक आसन पर अगर हम बैठ के करते हैं तो एकाग्र होता है, इसीलिए आसन का विशेषता दिखाई गई है। जी। फिर आसन पर शरीर की क्या मुद्रा होनी चाहिए, इसके विषय में 13-14 श्लोक में बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित निर्भय और प्रशांत होकर योगी शरीर गर्दन और मस्तक को एक सीध में रखते हुए दर्द और ना देखते हुए दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग में केंद्रित करें। तो ऐसे भी योगा में भी बताया जाता है कि जो हम योगा करते हैं शरीर के लिए, कि भाई शरीर गर्दन और एक मस्तक मुख जो है एक ही बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग, मतलब नाक का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे स्थित करे, और इस प्रकार अपने मन को संयमित कर चित्त को मुझ में लगाते हुए मुझे ही लक्ष्य करे। श्वेताश्वतर उपनिषद में आसन की विधि बतलाई गई है। शरीर, मस्तक, गर्दन तीनों को सरल रूप में एक सीध में रखकर मन के सहित इंद्रियों को हृदय में स्थित ब्रह्म में निविष्ट करना चाहिए।
ऐसा करने वाले विद्वान साधक ब्रह्म रूपी नौका के द्वारा काम क्रोध रूपी भीषण संसार सागर से पार हो जाते हैं। 15वें श्लोक पे बता रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि युक्त योगी को शांति की प्राप्ति। इस प्रकार योगी चित्त को संयमित कर मन को सदा ही योग से युक्त कर मेरे स्वरूप में अवस्थित होकर परम निर्वाण रूपी शांति प्राप्त करता है। इसकी टीका में बता रहे हैं कि जिसका चित्त विषय चिंता से अतीत है वह संयत चित्त योगी मन को ध्यान योग से युक्त होकर परम प्राप्त निर्वाण आदि अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुझ में ही अर्थात मेरे निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में भली भांति स्थित होने के कारण उन्हें शांति अर्थात संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि योगाभ्यास के इच्छुक के लिए आहार आदि के क्या नियम हैं। ये अर्जुन, ना तो अधिक वो खाने वाला हो, ना ही भूखे रहने वाला हो, ना ही अधिक सोने वाला हो और ना ही अधिक जागृत रहने का से योग सिद्ध होता है। बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक सोना, बहुत कम खाना, बिल्कुल ही भूखे रह के भी योग सिद्ध नहीं होगा और बिल्कुल ही सदैव जागृत रहेगा, नहीं सोएगा तो भी सिद्ध नहीं होगा। योगाभ्यास करने वाले उदर का आधा भाग अन्न के द्वारा, 1/4 भाग जल के द्वारा पूर्ण करेंगे, बाकी 1/4 भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखेंगे। साधन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगी को भूखे रहने पर, क्लांत होने पर और उद्विग्न चित्त रहने पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। अत्यंत सर्दी, अत्यंत गर्मी और शीघ्रता के समय योग का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो मतलब उद्विग्न चित्त होगा, अगर डिस्टर्ब माइंड होगा, बॉडी होगी, तो फिर वो योग की साधना नहीं हो पाएगी। बहुत ज्यादा थका हुआ है या बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा सोया हुआ नहीं है, तो उससे ये नहीं होगा। जी जी। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो ये नहीं कर सकता। हरिनाम करते समय भक्ति के अंगों का अनुशीलन करते समय विशेषतः भगवान की लीला कथाओं के स्मरण काल में उपरोक्त नियमों का सावधानी से पालन करना चाहिए। इसलिए हरिनाम आदि करते समय चित्त को स्थिर रखने के लिए साधकों के लिए कुछ समय निर्जन में एकाग्र चित्त से कृष्ण नाम का अनुशीलन करना आवश्यक कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान का अगर नाम करते हैं तो चित्त को स्थिर रखकर और कुछ एकांत में करें। यदि अभी योग साधना के लिए बैठे हैं, हरि नाम करने बैठे हैं, कोई फोन आ गया, कोई डोरबेल बज गया या कुछ अन्य कार्यों के लिए उठ गए तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए एकाग्र होकर एकांत रूप में बैठना पड़ेगा। जी जी। फिर 17वां श्लोक है, युक्त विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगी भवति दुखा। यथा योग्य भोजन करने, घूमने घामने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने वाले का, जागने वाले का योग संसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। आहार विहार में संयम नहीं रखने से नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं जिनसे साधन में विघ्न पड़ जाता है। तो अगर रोग आ जाएंगे तो साधन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार नाना चिंताओं के कारण उद्विग्न चंचल मन से भी साधन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आसानी से पचाए जाने वाला स्निग्ध युक्त आहार करने से साधकों के लिए कर्तव्य है। वाणी आदि की चंचलता का त्याग, ये कर्मों में चेष्टा का नियंत्रण करना है। निद्रा के निर्धारित काल के साथ साथ सोने और जागने का भी निश्चित समय होना चाहिए। रात्रि के 3 भाग करके प्रथम और अंतिम भाग में जागना चाहिए और मध्य भाग में शयन करना चाहिए। भक्ति साधकों को श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित उद्देशामृत उपदेशों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी ने एक उद्देशामृत ग्रंथ लिखा है, तो उन उपदेशों को पालन किया जाए। इसमें कहा गया है कि मन वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उपस्थ वेग आदि का संयम करने वाला व्यक्ति ही यथार्थ रूप में साधन कर सकता है। तो मन का जो बहुत बड़ा वेग है, क्रोध जब आता है तो वो भी वेग के रूप में आता है। जैसे कि कोई डैम है, अगर उसके अंदर जल का स्रोत खोल दिया जाए तो कितना वेग से जल आता है। तो ऐसे ही मन जो है उसके अंदर विचार एक वेग से आते हैं। क्रोध बड़ा जोर से आता है, तो क्रोध किसी और को नहीं जलाता, स्वयं हमको जलाता है। जीवा का वेग है, बोलने का बहुत बड़ा वेग है। तो द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत युद्ध हो गया। उपस्थ वेग, जिसकी वजह से आजकल इस जगत में कितने सारे क्राइम, मर्डर, रेप एंड ये सब हो गए।
जी तो इसलिए जो ये सब वेगों को कंट्रोल कर लेगा तो वो यथार्थ रूप में साधन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अधिक वस्तुओं का संग्रह, भौतिक वस्तुओं के लिए अधिक प्रयास, तो बहुत ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी कर लेंगे तो उसकी संभाल में लगे रह जाएंगे और बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे कि मटेरियल चीजों के पीछे भागेंगे तो फिर वो भी एक समय नष्ट हो जाएगा। इसका जल्प करना, अनावश्यक सांसारिक बातें करना, नियम आग्रह मतलब अपने और अधिकार जितना नियम है उसको छोड़कर दूसरे नियमों को ग्रहण करना, सत्संग, भोगी लोगों का, स्त्री संगी का, मायावादी का, पाखंडी का, भक्तों का संग करना, बुरे मतों को ग्रहण करने की लालसा, इन 6 दोषों को भी अवश्य ही दूर करना चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। आज हम जान रहे हैं रागली खदासी से श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय, जिसके श्लोकों का वर्णन हम कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन ध्यान योग का, किस तरह का आसन होना चाहिए, किस तरह की मुद्रा होनी चाहिए, क्या नियम अपनाने चाहिए, किस तरह का चित्त होना चाहिए, किस तरह से चित्त को स्थिर रख सकते हैं, कैसा आहार, कैसी निद्रा, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है कि एक इंसान अगर चाहता है उस प्रभु से खुद को जोड़ना तो किस तरह से वो खुद को जोड़ सकता है, किस तरह से वो ध्यान योग से उसको प्राप्त कर सकता है। ये हम जान रहे थे, आगे और भी जानेंगे इनके श्लोकों के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। दुनिया से हो गई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से हो गई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवत गीता की और इसका जो छठा अध्याय है उसके श्लोकों का वर्णन हम रागले खदासी जी से जान रहे हैं। अभी तक हम 17 श्लोकों के बारे में जान चुके हैं और ध्यान योग, आसन, मुद्रा, नियमों के बारे में, आहार के बारे में हमने अभी जाना और अब हम बढ़ेंगे इसके अगले श्लोक की तरफ जो है इसका 18वां श्लोक। तो रागले खदासी जी आगे बताएं इसके बारे में। 18वां श्लोक असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन कर रहे हैं। योगाभ्यास करते करते योगी का चित्त जब स्थिर हो जाता है, अर्थात विषय भोगों की स्पृहा से रहित हो जाता है और आत्म विषय में ही स्थिर हो जाता है, उस समय योगी का योग पूर्ण कहलाता है। 19वां श्लोक कह रहे हैं कि यथा दीपो निवातस्तु मे अंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चितस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार दीप वायु रहित स्थान में कंपित नहीं होता है, इसी प्रकार इस आत्मविषयक योगाभ्यासकारी संयत चित्त योगी की उपमा जाननी चाहिए, अर्थात उसके चित्त को उसी प्रकार से स्थिर जानना चाहिए। तो जैसे दीप होता है, वो कोई भी वायु नहीं होगी तो एकदम स्थिर रूप से जलता रहेगा, तो ऐसी उसको चित्त को भी उसको अपना ऐसे किसी चीज से विचलित ना हो, ऐसा करना पड़ेगा। फिर 20 से लेके 25 श्लोक तक एक साथ ही वर्णन किया गया है। इसका अर्थ बता रहे हैं, जिस अवस्था में चित्त योगाभ्यास के द्वारा संयमित होकर विषय से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त के द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वे केवल बुद्धि के द्वारा ग्रहणीय इंद्रियातीत मुक्ति सुखों को अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थिर होकर वे आत्मा स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता है, जिस लाभ को प्राप्त कर अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानता है, और जिस अवस्था में अवस्थित होकर भयानक दुखों से भी पीड़ित नहीं होता है, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जाने। तो अब बता दिया कि किस प्रकार से कैसे कैसे योग माना जाएगा। तो वो किसी भी प्रकार से आत्मा में ही अपनी संतुष्ट रहेगा और बुद्धि उसको कोई भी विषयों से विचलित नहीं करेगी और उसको और कोई लाभ अच्छा नहीं लगेगा, आत्म सुख का ही सबसे बड़ा लाभ लगेगा, और जो जितने भी भयानक दुख होंगे उनसे विचलित नहीं होगा। तो ऐसे सुख दुख से रहित हो जाएगा, उसके संपर्क से उसके आएंगे सुख दुख, किंतु वो उससे विचलित नहीं होगा। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण त्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर साधु शास्त्र के उपदेशानुसार धैर्य युक्त चित्त के द्वारा मनुष्य इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ करे। वह धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थिर कर क्रमशः विषयों से विरक्त होगा और अन्य कुछ भी चिंता नहीं करेगा। तो टीका में बता रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास के द्वारा क्रमशः विषयों से विरक्त होने से चित्त समस्त जड़ विषयों से संयमित हो जाता है, अतः वह समाधि अवस्था उपस्थित होती है। समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात जिसमें ज्ञान, जानने योग्य वस्तु और जानने वाले के भेद का ज्ञान रहता है, और संप्रज्ञात जिसमें भेद का ज्ञान नहीं रहता है। सवितर्क स्थूल वस्तु, उसके स्वभाव, देश काल से उसके संबंध का ध्यान। सविचार सूक्ष्म तन्मात्रा, उसके स्वभाव और देश काल से उसके संबंध का ध्यान। तो कहते जैसे स्थूल वस्तु है, उसका देश काल से क्या संबंध है, और या फिर सूक्ष्म शरीर है तो वो उसका देश काल से क्या है संबंध। आनंद जो है तो उसको सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म का ध्यान त्याग कर सात्विक मन पर ध्यान। अस्मिता अहम भाव, आत्म तत्व का ध्यान देना आदि के अनुगत संप्रज्ञात समाधि अनेक प्रकार की होती है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि एक ही प्रकार की होती है। इस असंप्रज्ञात
समाधि योगी के सांसारिक सुखों से कोई संबंध नहीं होता। वे आत्मा में स्थित बुद्धि के द्वारा आत्यंतिक नित्य सुख को प्राप्त करता है। इसी विशुद्ध आत्म सुख में स्थित योगी का चित्त कभी उसे विचलित नहीं होता है। ऐसी अवस्था प्राप्त न कर सकने पर अष्टांग योग से जीव का कल्याण नहीं होता है। इस स्थिति में योगी का चित्त सिद्धियों आदि गौण फलों में आकर्षित होकर समाधि सुख रूप चरम उद्देश्य से विचलित हो जाता है। इन सब बाधाओं के कारण योग साधना के समय अनेक अमंगल घटित होने का भय रहता है, किंतु भक्ति योग में ऐसी आशंका नहीं है। समाधि में प्राप्त सुख की अपेक्षा योगी अन्य किसी सुख को श्रेष्ठ नहीं मानता है। ध्येय यात्रा निर्वाह के लिए विष्णु के साथ इंद्रिय संस्पर्श के द्वारा जो समस्त क्षणिक सुख उत्पन्न होते हैं, वे उन्हें कुछ सुख के रूप में स्वीकार करते हैं। दुर्घटना, पीड़ा, अभाव, मृत्यु काल तक अन्य भारों दुखों को सहन करने पर भी अपने वांछित समाधि सुख का भोग करते रहते हैं। उन समस्त सुखों से विचलित होकर परम सुख का त्याग नहीं करते हैं। तो कोई भी दुख आ जाए तो उससे विचलित नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि ये दुख उपस्थित हुए हैं, परंतु ये अधिक समय तक नहीं रहेंगे, शीघ्र ही चले जाएंगे। योग फल प्राप्त होने में विलम्ब होने पर, बाधा आने पर भी वे योगाभ्यास का त्याग नहीं करते हैं। योग फल के प्राप्त होने तक विशेष यत्न से उद्यम करते हैं। योग के विषय में प्राथमिक कार्य ये है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सिद्ध फल, संकल्प जनित कामनाएं संपूर्ण रूप से दूर कर मन के द्वारा इंद्रियों को नियमित करेंगे। धारणा रूप अंग से प्राप्त बुद्धि के द्वारा क्रमशः वैराग्य की शिक्षा करेंगे। इसी का नाम प्रत्याहार है। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार के द्वारा मन को भली भांति वशीभूत कर आत्म समाधि करेंगे। इसी स्थिति में अन्य किसी प्रकार के विषयों की चिंता नहीं करेंगे और देह यात्रा के लिए विषय आदि की चिंता करने पर इसमें आसक्त नहीं होंगे। यही उद्देश्य हुआ है, यही योग का अंतिम कृत्य है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन जाना। और योग की महिमा जो है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन योग के जो नियम है उनको अपनाना भी बहुत जरूरी है। तभी हम जो है अपने चित्त को स्थिर रख सकते हैं और खुद को जोड़ सकते हैं उस शक्ति से जो शक्ति इस पूरी सृष्टि को चला रही है। बहुत ही सुंदर वर्णन। छठा अध्याय हम सुन रहे थे रागले खदासी जी से। अभी हमने इसके कुछ श्लोकों का वर्णन जान लिया है। 10वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक का वर्णन हमने जाना। आगे और भी इसके श्लोक हैं जिनका वर्णन हम जानेंगे, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। श्रोताओं, कार्यक्रम आत्मदर्शन में आज इतना ही। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।